2019 में जो है चंद्रयान 2 जो है लॉन्च हुआ। अब 2023 में जो है चंद्रयान 3 जो है वो जुलाई के महीने में ही वो लॉन्च होगा। लेकिन हाँ, इस बार जो है बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा रही है, क्योंकि अगर आप देखें इंटरनेट पर भी तो काफ़ी ज़्यादा इस बार कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 जो है उसके चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन को गले लगाते हुए, पीठ थपथपाते हुए, हौसला बंधाते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये वीडियो क्लिप है साल 2019 की, और हमारे प्रधानमंत्री जिन्हें सांत्वना दे रहे हैं वो हैं इसरो के एक्स चीफ डॉक्टर के सिवन। उस समय ये वीडियो खूब वायरल हुई, और इसकी वजह ये थी कि पूरे देश की नजरें जिस मिशन पर टिकी हुई थी वो अनफॉर्चुनेटली क्रैश हो गया, और इसरो चीफ जब इमोशनल हुए तो प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगा लिया। देखा जाए तो चंद्रयान 1 के 11 साल बाद लॉन्च हुए इस मिशन पर पूरे देश की उम्मीदें लगी हुई थी। लेकिन जब यह मिशन फेल हुआ तो इसरो के वैज्ञानिकों ने इसे चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया, और 4 साल के भीतर इंडिया को वापस चांद पर ले जाने के लिए चंद्रयान 3 को तैयार कर दिया है। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत का मिशन चंद्रयान क्या है, साथ ही चंद्रयान 3 की खासियतें और ये चंद्रयान 2 से कितना अलग है, इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले साल था 1969, जब पहली बार किसी इंसान ने स्पेस और मून पर कदम रखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के मिशन मून अपोलो 11 की, जब पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को स्पेस में एक नई दुनिया देखने को मिल रही थी। दोस्तों, अमेरिका के इस मिशन से दुनिया के कई देशों के बीच चांद पर पहुंचने की होड़ लग गई, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। देखा जाए तो यही सपना 1947 में आजादी के बाद भारत ने भी देखा था, और इसके लिए डेडिकेटेड मिशन तैयार किया, जिसे मिशन चंद्रयान के नाम से जाना गया, जो कि इंडिया का लूनर मिशन है। दोस्तों, चंद्रयान मिशन भारत के लिए कई कारणों से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। दरअसल चंद्रयान 3 मून के ऐसे साइट को एक्सप्लोर करने वाला है जिसके बारे में दुनिया के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। अगर भारत इस मिशन में सफल हो जाता है तो इससे इंडिया का स्टेटस स्पेस फेरिंग नेशंस में लीड पोजीशन पर आ जाएगा। साथ ही दुनिया के सामने इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अपनी कमिटमेंट भी एस्टैब्लिश कर पाएगा। दोस्तों, इसके अलावा इस मिशन की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी काफी ज्यादा है, और इसकी वजह यह है कि चंद्रयान मिशन से इंडिया के स्टेटस को ग्लोबल कम्युनिटी और लीडिंग स्पेस फेरिंग नेशंस के बीच एलिवेट करने में मदद मिलेगी। इन सब के अलावा आपको याद हो तो चंद्रयान 2 दुनिया का पहला मिशन था जिसके लैंडर को लूनर के साउथ पोल पर उतारा जाना था। अब इसी एम को कंप्लीट करने के लिए चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर भेजा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि मून का साउथ पोल 4.2 किलोमीटर डीप शॉकेल्टन क्रेटर के रिम के बीच वाला हिस्सा है। देखा जाए तो यहाँ मौजूद क्रेटर्स यानी कि गड्ढों पर अरबों सालों से सनलाइट नहीं पहुंच पाई है, जिसके चलते यहाँ परमानेंटली टेम्परेचर -267 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास बना रहता है। और एक्सपर्ट्स की माने तो इस एरिया में हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होने के चलते यहाँ पर पानी की मौजूदगी भी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर करीब 100 मिलियन टन तक क्रिस्टलाइज्ड वाटर रिसोर्स की मौजूदगी हो सकती है। साथ ही यहाँ पर अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मर्क्यूरी और सिल्वर जैसे इसेंशियल रिसोर्सेज के निशान भी पाए गए हैं। दोस्तों, इस तरह से चंद्रयान 3 मिशन लूनर साउथ पोल के एलिमेंटल और पोजिशनल एडवांटेज के लिए फ्यूचर में हेल्पफुल होगा, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए तो अमेरिका, जापान, चाइना, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी लूनर साउथ पोल पर पहुंचने की होड़ में लगी हुई है। अगर बात चंद्रयान 3 के बजट की करें तो इसमें 610 करोड़ की कॉस्ट आई है, जो कि बाकी देशों के मून मिशन की कॉस्ट के मुकाबले काफी कम है। दरअसल इसरो शुरुआत से ही अपने सक्सेसफुल और किफायती मिशंस के लिए फेमस रहा है, और आप इसे मिशन मंगलयान के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जब भारत ने एक ही कोशिश और $73 मिलियन के बजट में मंगल पर पहुंचकर सारी दुनिया को हैरान कर दिया। जबकि मार्स प्लेनेट के थीम पर बनी फिल्म द मार्शियन का बजट करीब $108 मिलियन रहा था। दोस्तों, चंद्रयान 3 के और पहलुओं को समझें। आइए उससे पहले समझ लेते हैं कि मिशन चंद्रयान क्या है। दोस्तों, चंद्रयान इसरो का वो मिशन है जो मून के ऑब्जर्वेशन के लिए डेडिकेटेड है। साल 2008 में चंद्रयान 1 से इसकी शुरुआत की गई, और मिशन चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग 22 अक्टूबर साल 2008 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई थी। देखा जाए तो भारत ने पहली ही लॉन्चिंग में चांद पर सक्सेसफुली लैंडिंग की, और यही वो मिशन बना जिसने पहली बार चांद पर पानी की खोज की। दोस्तों, मिशन चंद्रयान के कुछ फेजेस हैं, जैसे फेज 1 जिसके अंडर चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया। इसमें चंद्रयान 1 के द्वारा छोड़े गए लूनर ऑर्बिटर की मदद से इसरो को मून के सरफेस की मैपिंग करने और कई तरह के एलिमेंट्स, मिनरल्स और बर्फ की खोज करने में मदद मिली।
इस तरह से चंद्रयान 1 अपने मिशन में सफल रहा और भारत चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया। हालांकि साल 2009 में इसरो से चंद्रयान 1 के कॉन्टैक्ट लॉस्ट होने की वजह से इससे संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। दोस्तों, बारी थी मिशन चंद्रयान के अगले फेज यानी कि चंद्रयान 2 की। 22 जुलाई साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन को श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर के साथ लॉन्च किया गया और इस बार चांद की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इसरो चंद्रयान 2 को लूनर साउथ पोल पर लैंड करने वाला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लैंडर विक्रम ने चांद पर पहुंचने के कुछ किलोमीटर पहले ही हेडक्वार्टर से कांटेक्ट खो दिया और लैंडर क्रैश हो गया। दोस्तों, चंद्रयान 2 के लैंडर के क्रैश होने के साथ ही मून के साउथ पोल पर सबसे पहले पहुंचने की ख्वाहिश भी धराशायी हो गई। लेकिन इसरो ने उम्मीद नहीं हारी और वापस इस मिशन को पूरा करने की तैयारी में जुट गया। दोस्तों, मून पर अपने फेज 2 के मिशन को अचीव करने के लिए 4 साल के अंदर ही चंद्रयान 3 तैयार कर लिया गया है और मिशन चंद्रयान के फेज 2 में मून के अनछुए पहलू साउथ पोल पर पहुंचना और चांद के एटमॉस्फेयर की रिसर्च करना शामिल है। दोस्तों, बहुत जल्द ही जुलाई महीने में चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला है, जिसकी शुरुआत भारत और जापान ने मिलकर साल 2021 में की थी और इस मिशन को लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन नाम दिया गया है। साथ ही से चंद्रयान 4 के नाम से भी जाना जा रहा है। दोस्तों, आइए भी जानते हैं कि चंद्रयान 2 की कमी को पूरा करने वाले चंद्रयान 3 को किस तरह से डिजाइन किया गया है और ये कैसे काम करेगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही फॉलो अप मिशन है। देखा जाए तो इसमें एक लैंडर और एक रोवर कॉन्फ़िगरेशन होगा और चंद्रयान 3 मिशन को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 से लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि MK3 3 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल है जिसे देश में ही बनाया गया है। इसके अलावा चंद्रयान 3 मिशन ने अपने सभी तरह के टेस्टिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और चंद्रयान 3 मिशन के जरिए लैंडर को मून के डार्क साइड यानी साउथ पोल पर उतारा जाएगा, जिसका टोटल मास 3900 किलोग्राम है। आपको यह भी बता दें कि चंद्रयान 3 की थीम है साइंस ऑफ द मून, यानी इसे मून के डिफरेंट साइंटिफिक पर्सपेक्टिव को समझने के लिए डेवलप किया गया है। और 15 जून 2023 को इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले बताया कि इसके सारे पार्ट श्रीहरिकोटा में असेंबल किए जाएंगे। साथ ही चंद्रयान 3 में एक लैंडर और एक रोवर होगा जो मून के सरफेस पर काम करेगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर भी एडेड था, लेकिन चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है और इसकी वजह यह है कि चंद्रयान 2 के लॉन्चिंग के दौरान सिर्फ लैंडर ही क्रैश हुआ था, जबकि उससे पहले लूनर ऑर्बिट में जो ऑर्बिटर छोड़ा गया था वो आज भी स्मूथली फंक्शन कर क्रूशियल साइंटिफिक डेटा को कलेक्ट कर रहा है और इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 के ही ऑर्बिटर का इस्तेमाल चंद्रयान 3 के लिए किया जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 के मुख्य रूप से 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखा जाए तो पहला है लूनर के सरफेस पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग डेमोन्स्ट्रेशन, दूसरा है रोवर के स्मूथली लैंड होने का डेमोन्स्ट्रेशन और तीसरा है लूनर के साउथ पोल पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये मून के स्पेसिफाइड लोकेशन पर उतर सकता है और रोवर को डिप्लॉय भी कर सकता है। साथ ही बॉक्स के शेप के लैंडर में 4 लैंडिंग लेग्स, 4 लैंडिंग थ्रस्टर, सिक्योर लैंडिंग एश्योर करने के लिए बहुत सारे सेंसर्स और खतरों से बचने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही लैंडर एक एक्स बैंड एंटीना से भी लैस है जो कि कम्युनिकेशन को इंश्योर करेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रोवर रेक्टेंगल शेप का है और इसमें 6 व्हील्स के साथ ही एक नेविगेशन कैमरा भी लगा हुआ है। और अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि चंद्रयान 3 इसरो से कम्युनिकेट कैसे करेगा, दोस्तों इसके बारे में आपको बताएं तो लॉन्चर से लैंडर अलग होकर जब मून सरफेस पर लैंड करेगा तो उससे रोवर भी अलग हो जाएगा और अब रोवर को जितनी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो रोवर लैंडर से कम्युनिकेट करेगा और लैंडर कम्युनिकेट करेगा IDNS यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क से। दोस्तों, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क लार्ज एंटीनाज और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का एक नेटवर्क है जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट मिशन को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों, चंद्रयान 2 के अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाने के बाद आज भी लोगों के मन में कहीं न कहीं ये सवाल आ ही जाता है कि चंद्रयान 2 की तरह कहीं चंद्रयान 3 में भी कोई इश्यू तो नहीं आ जाएगा। दोस्तों, इसका जवाब है ना, और ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रयान 3 की सक्सेस के चांसेस इस बार 100% है। और आइए अब इसे भी समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, भले ही चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के ऑब्जेक्टिव सेम हो, लेकिन साल 2019 से साल 2023 तक इसरो ने इसमें कई बदलाव किए हैं। देखा जाए तो चंद्रयान 3 में कई ऐसे मॉडिफिकेशंस किए गए हैं जो इसे चंद्रयान 2 से ज्यादा बेहतर और ड्यूरेबल बनाती है। देखा जाए तो चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले
ज्यादा फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है। साथ ही चंद्रयान 2 की अपेक्षा इसके लैंडिंग लेग्स को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। ज्यादा सेंसर्स के साथ इसमें बड़े सोलर पैनल्स को भी इंस्टॉल किया गया है ताकि ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। और दोस्तों, इन सब के अलावा चंद्रयान 3 के एल्गोरिदम में भी बड़ा बदलाव किया गया है और इसमें नए सॉफ्टवेयर भी ऐड किए गए हैं जिसकी मदद से लैंडर के स्केड्यूल स्पॉट को चेंज भी किया जा सकता है। और दोस्तों, अगर लैंडिंग के समय किसी भी तरह की दिक्कत सामने आती है तो उसके लैंडिंग पॉइंट को भी बदला जा सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो यही अंतर चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 से ज्यादा सिग्निफिकेंट बनाते हैं और इन्हीं सारे अपडेट्स और मेजर चेंजेस की वजह से ही इसके सक्सेस को लेकर इसरो 100% श्योर है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि चंद्रयान 3 के साथ कई तरह के साइंटिफिक इक्विपमेंट को भी भेजा जाएगा और इन इक्विपमेंट्स की मदद से लैंडिंग साइट के आसपास की जगहों पर मून की चट्टानी परत, मून क्वेक्स, लूनर सरफेस का प्लाज्मा और बेसिक स्ट्रक्चर के थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन भी हासिल की जा सकती है। दोस्तों, मिशन चंद्रयान 3 इसरो के साथ ही सभी भारतीयों के लिए एक ब्रीथ टेकिंग लॉन्चिंग होने वाली है। देखा जाए तो आने वाले फ्यूचर में इसरो ऐसे ही 2 और बड़े मिशन को लॉन्च करने वाला है जिसमें मिशन गगनयान और आदित्य L1 जैसे मिशन शामिल हैं। भारत मिशन गगनयान के जरिए साल 2024 तक पहली बार इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। वहीं दोस्तों, आदित्य L1 इंडिया का फर्स्ट मिशन है जो सन को ऑब्जर्व करने के लिए डेडिकेटेड है। साथ ही चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशंस पर भी काम जारी है। दोस्तों, देखा जाए तो आज भारत लगातार स्पेस की लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश में लगा हुआ है और ये संभव हो रहा है पिछले कुछ सालों में स्पेस सेक्टर के लगातार बढ़ते बजट से। आप देख सकते हैं कि साल 2014 में भारत का जहां स्पेस बजट 6000 करोड़ था, वहीं अब इसे साल 2023-24 के बजट में 12,544 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही भारत इंडियन स्पेस सेक्टर को लगातार कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सेल्फ रिलायंस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस पर भी फोकस बनाए हुए है। ऐसे में दोस्तों, भारत वर्ल्ड की ग्रोइंग फास्टेस्ट इकोनॉमी बनने के साथ साथ स्पेस के सेक्टर में भी दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज में से एक बन गई है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भारत स्पेस एक्सप्लोरेशन में चाइना जैसी कंट्री को डायरेक्ट कंपटीशन दे रहा है। और अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले सालों में इसरो और कौन कौन से माइलस्टोन्स हासिल करता है। दोस्तों, चंद्रयान 3 पर आपकी राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट 2019 में जो है चंद्रयान 2 जो है लॉन्च हुआ। अब 2023 में जो चंद्रयान 3 जो है वो जुलाई के महीने में ही वो लॉन्च होगा। लेकिन हाँ, इस बार जो है बहुत ज्यादा उम्मीद की जा रही है क्योंकि अगर आप देखें इंटरनेट पर भी तो काफी ज्यादा इस बार कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 जो है उसके चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल लैंड करेगा। मैं कहूंगी कि 2019 में जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था तो उस टाइम पर हमने फ्लाइंग बेस का वीडियो देखा था। बिल्कुल। और जो लोगों में जोश खरोश हमें नजर आ रहा था उस टाइम पर, तो मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में ना हर चीज को बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है और स्पेशली उन चीजों को जो कि आप कह लो कि आपकी खुद की कंट्री में इंडिजिनस हम जिसको बोलें कि बनाई जाती हैं चीजें, उनके बारे में बहुत ज्यादा एक तो लोगों का जोशो खरोश देखने को मिलता है। अच्छा, वीडियो जब स्टार्ट हुई तो मैंने भी कल ही बात बोली थी कि मुझे ऐसा लगता है कि पीएम मोदी जी इस तरीके से उनका एक स्वभाव है कि वो तो जैसा आपने देखा, बिल्कुल एक चंद्रयान जो मिशन है इसकी बात की जाए तो पहले भी जब हमने ये सुना था ना, जब एक फेल हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा दुख तो होता है भाई कि जब एक इतनी ज़्यादा मेहनत की गई और बाद में एक फेल हुआ। लेकिन ये कि फेल होने के बाद और चीज़ें सीखी गई। जब फेल हुआ और जब जाकर वो पीएम मोदी से मिले और इमोशनल हो गए और पीएम मोदी ने अपना भाई गले से लगाकर उन्हों के ऊपर से थपकी ऐसे दी थी 2019 में। आज उस थपकी का कमाल आप देख लें कि एक चीज में से कितने नए नए मिशन और ये भी मिशन कामयाब होने वाले। मतलब आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीख भी सकते हैं। फेल पहले होते हैं बंदे, ये नहीं कि भाई अब फेल हो गया। इस मिशन में जो भी पहले ट्राई करता है वो फेल ही हुआ है। आप एलोन मस्क को देख ले, उसके कितने मतलब के एक फेलियर हुए हैं तब जाकर वो कामयाब हुआ है। तो इसमें कोई Okay. Wow, I think this mission is very important for India, for all the world, because moon it's natural satellite of Earth, of our planet. If we don't have moon, we don't have life on our planet. Moon is most important satellite in our lives.
and India can make very cheap space missions. I think it's very good for India. ओके तो गाइस वीडियो हम लोगों ने देखी और अब जब जुलाई में चंद्रयान 3 अब ये हमारा लॉन्च होने वाला है, हमारा नहीं आप लोगों का, इंडिया का, तो इसके 100% चांसेस हैं कि ये सक्सेसफुल रहे बिकॉज ये चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था 2008 में, देन फिर 11 साल बाद 2019 में लॉन्च हुआ, देन फिर अब 4 साल बाद ये अब चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है। तो इतनी लंबी इन लोगों ने रिसर्च की होगी कि जो 2008 से चल रही है, देन 11 साल बाद उसके पर प्रॉपर वर्किंग करके सारी रिसर्च करके चंद्रयान फर्स्ट जो गया था वो क्या सक्सेसफुल रहा था। उसके बाद इन्होंने चंद्रयान 2 उसके ऊपर मजीद वर्किंग करी एग्जैक्टली, और फिर उसके ऊपर उन्होंने काम किया जिसका वो भी इनका सक्सेसफुल रहा था। बस ये है कि वो सक्सेसफुल लैंडिंग नहीं कर पाया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर वहां पे पहुंच गया था,